जो इंटरनल ब्रेस्ट सर्जरी होती है वो आपको स्क्रू सर्जरी से एक्सपेंसिव पड़ती है। वो क्यों पड़ती है, उसका एक रीज़न है कि जब हम बायो स्क्रू सर्जरी कर रहे हैं तो हम एक एडजस्टेबल बटन यूज़ कर रहे हैं ऊपर, और नीचे हम स्क्रू यूज़ कर रहे हैं, दो ही इम्प्लांट यूज़ कर रहे हैं ना। तो एडजस्टेबल बटन की कॉस्ट डिपेंड करती है कि कौन सा बटन लगा रहे हो। फिक्स लूप लगा रहे हो एंडो बटन तो सबसे सस्ता है, एडजस्टेबल बटन लगा रहे हो तो जनरेशन 1 है, जनरेशन 2 है, इंडियन कंपनी है, फॉरेन कंपनी, तो अलग अलग रेट का। तो ऊपर वाला बटन अगर एडजस्टेबल है तो कॉस्टली आएगा, स्क्रूज इतने कॉस्टली नहीं होते। जब मैं इंटरनल ब्रेस्ट सर्जरी की बात करता हूँ तो एक तो पहले तो ऊपर एडजस्टेबल बटन लगा है फर्स्ट, सेकंड में फाइबर टेप लगा हुआ है, थर्ड उसमें नीचे जो है वो एडजस्टेबल लूप है, वो बटन नहीं है, बटन बाद में फिट हो रहा है। फोर्थ, एंकर लगाया था हमने फाइबर टेप के लिए, ये आ रहा है, ये फिफ्थ। और सिक्स्थ हमारा आता है फ्लिप कटर, जो सिंगल टाइम का यूज़ है, जो मैंने दिखाया था आपको। तो इसमें तो दो ही इम्प्लांट है, इसमें 6 इम्प्लांट लग गए। तो डेफिनेटली यू कांट कंपेयर द प्राइस दोनों में, ये महंगा ही होगा और आपको रिजल्ट भी उसी तरह से मिलेगा। सेकेंड, कॉस्ट डिपेंड करती है किस हॉस्पिटल में कर रहे हैं, बड़े हॉस्पिटल महंगे होते हैं, छोटे वाले सस्ते होते हैं। अब जहाँ तक बात आती है मेनिस्कस रिपेयर की, तो अगर मेनिस्कस रिपेयर करना पड़ा तो एडिशनल चार्जेस लगेंगे आपके। क्यों लगेंगे, क्योंकि ये हमें मेनिस्कस रिपेयर स्टिचेस यूज़ करने पड़ेंगे। एस्टिमेट मेनिस्कस का दे नहीं सकता आपको, इसलिए दे सकता, मुझे नहीं मालूम कितने टाके लगाने पड़ेंगे मेनिस्कस में। आपको मैं टीयर दिखाता हूँ, फिर आपको समझ जाएंगे कि हम आपको दे क्यों नहीं पाते हैं एस्टिमेट मेनिस्कस में। जैसे आप गाड़ी सर्विसिंग में देते हो तो आपको दे देता क्या एग्जैक्टली इतने ही रुपये लगेंगे, देता है क्या? तो हमें कैसे दो। पर लोगों को लगता है नहीं, डॉक्टर को सब कुछ एग्जैक्टली बताते हैं, ऊपर नीचे जाए नहीं, मेरे हाथ में नहीं। देख मैंने इसका तेरे को दिखाता हूँ कैसा मेनिस्कस टीयर कैसा होता है। तो और तेरा बकेट हैंडल टीयर है, दिस इज मेनिस्कस रिपेयर सिंच, इसको फाइबर स्टिच बोलते हैं। वो मैं समझा, तो देखो ये मेनिस्कस है, ठीक है। ये मेनिस्कस में एक छोटा सा टीयर दिखा रहा है, इसको सिलने के लिए सिंगल स्टिच लगाया हमने, एक स्टिच से काम चल जाएगा। अगर इतना छोटा टीयर है तो एक ही स्टिच लगाना पड़ता है। ये फाइबर स्टिच है, मैंने लगाया और ये हो गया टाइट, ठीक है। ये हुआ एक नॉर्मल, अगर हमारा छोटा है टीयर। बकेट एंडल में इसका टीयर क्या तो होता है, ये बकेट एंडल में इसका टीयर है बेटा, ये रहा। देख रहा है कितना बड़ा टीयर है। तो एक टाँके से तो काम चलेगा नहीं, तो इसमें क्या लगाना पड़ेंगे मुझे, एक या दो टाँके तो फाइबर स्टिच लगाने पड़ेंगे, और आगे हम इसमें टेप्स लगा सकते हैं। तो हम लोग इसके अंदर जोन नेविगेटर यूज़ करते हैं, जैसे जोन नेविगेटर, इसके थ्रू हम टेप्स डाल देते हैं और हम इसको टेप से रिपेयर करेंगे, वायर से नहीं करेंगे। तो जनरली जो बकेट एंड टीयर होता है उसमें 3 टेप लग जाती है और 2 फाइबर स्टिच लग जाते हैं, तो 5 इम्प्लांट लग गए। छोटा टीयर होगा तो एक ही इम्प्लांट लगेगा, बड़ा टीयर होगा तो ज़्यादा इम्प्लांट लगेंगे, तो कॉस्ट उसमें वेरी कर जाती है। दूसरा, इसकी कॉस्ट को मैं मैनेज कर सकता हूँ डिपेंडिंग अपॉन मैं किस कंपनी के यूज़ कर रहा हूँ। सो अगर आपका इंश्योरेंस उतना अलाउ नहीं करता तो हम किसी और कंपनी के यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें नॉर्मल स्टिचेस ले सकते हैं, सिर्फ धागे से बांध सकते हैं। हम ज़रूर नहीं कि फाइबर स्टिच यूज, फाइबर स्टिच ये एक ही अराउंड 35-40 थाउजेंड का है। टेप्स में बात करूँ तो 20,000 की टेप्स पड़ती है। तो ये चीज़ें मैनेज हो सकती है, अगर आपको मुझे पहले बताना पड़ेगा कि आप कितना कंफर्टेबल है। जैसे हो सकता है आपकी मैंने इसको रिपेयर की ज़रूरत ही नहीं पड़े, वो वाइट जोन में छोटा सा टीयर है, मैं ट्रिम कर दूँ, रिपेयर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये भी हो सकता है, हाँ बहुत कुछ हो सकता है। वो अंदर जाके ही मालूम पड़ेगा, रेड जोन में है, वाइट जोन में है, रिपेयरेबल है, नॉन रिपेयरेबल है, कितने टाके लगेंगे। तो इम्प्लांट कॉस्ट वेरी करती है 35,000 रुपये से लेके 80,000 रुपये तक, मेनिस्कस की, सिर्फ मेनिस्कस की बात बता रहा हूँ। और उसको मैं मिनिमाइज भी कर सकता हूँ यूजिंग डिफरेंट क्वालिटी ऑफ इम्प्लांट। मैं एसीएल सर्जरी में इम्प्लांट क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, वही लगाऊंगा जो बेस्ट है, उसी का रिजल्ट आता है। मैंने इसका सर्जरी के बाद क्या होता है, रेस्ट में चला जाता है इंसान 1.5 महीना तक, जिसमें उसको वजन नहीं डालना होता पैरों में। तो हम उसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं बेस्ट लगाऊं, मैं सेकंड बेस्ट लगा सकता हूँ, मैं नॉर्मल स्टिचेस धागे मार रहा कुछ भी लगा दूँ तो भी मैच की रिपेयर हो जाए। सर्जरी होने के बाद ऐसे भी पेशेंट कितने दिन में घर जा सकता है, मतलब अगले दिन, जैसे आज सर्जरी हुई अगले दिन हम घर भेज देते, किसी को नहीं रोकते। छोटे टाइम दूरबीन की सर्जरी है ना, और ऑल इन साइड से हुई है तो पेन भी कम हो रहा है,
और अगर मैंने इसका कुछ नहीं किया, रिपेयर नहीं किया, तो हम पहले दिन अगले दिन चल भी सकते हैं पूरा वजन लेके, तो आराम से रह हैं। घर जाने के बाद आपको वीक में 2 बार हम लोग एक्सरसाइज सिखाते हैं ऑनलाइन। हमारे ग्रुप है एसीएल विनर, देखा है आपने फेसबुक पे? जी हाँ, तो हमारा एक ग्रुप है बेटा एसीएल विनर फेसबुक पे, जिसमें हमारे सारे पेशेंट अपनी एक्सरसाइजेस की वीडियो डालते हैं। 2.1 बेटा। हम्म, हाँ विदाउट।